क्या आपने कभी रात के स्वच्छ आकाश को निहारा है? उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को, उस दूर तक फैली हुई कालिमा को, जिसमें हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी एक दूधिया नदी के समान बहती हुई प्रतीत होती है। जब हम उस अनंत विस्तार को देखते हैं तो एक प्रश्न मन में अवश्य उठता है। इतने विशाल, इतने विराट ब्रह्मांड में मैं, एक छोटा सा मनुष्य, क्या अस्तित्व रखता हूं? कहां है मेरा स्थान? क्या मैं केवल एक धूल का कण हूं या इससे भी कुछ अधिक? आज हम इसी अद्भुत और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड और मैं, यह कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि एक अन्वेषण है। स्वयं को इस विशाल दृश्य में समझने का प्रयास है। सर्वप्रथम ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करते हैं। हमारा सूर्य, जो हमें इतना बड़ा और शक्तिशाली प्रतीत होता है, वह भी हमारी आकाश गंगा के खरबों तारों में से केवल एक साधारण तारा है। और हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, वह भी ब्रह्मांड की खरबों आकाश गंगाओं में से केवल एक है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश जो एक क्षण में लगभग 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। हमारी सबसे निकट की आकाश गंगा देवयानी हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ है वहां से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 25 लाख वर्ष लगते हैं। और यह तो केवल हमारी पड़ी डीड हौसी है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि दृश्य ब्रह्मांड में कम से कम 2 खरब आकाश गंगाएं हो सकती हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे और प्रत्येक तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रह हो सकते हैं। ये संख्याएं इतनी अधिक हैं कि हमारा मस्तिष्क इन्हें पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाता। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष प्राचीन है। यह इतना लंबा समय है कि इसके समक्ष हमारा जीवन एक पलक झपकने से भी छोटा प्रतीत होता है इस विशाल काल चक्र में। परंतु रुकिए, क्या यही संपूर्ण सत्य है? क्या हमारी लघुता ही हमारी अंतिम पहचान है? विचार कीजिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना हम जानते हैं, पृथ्वी ही वह ज्ञात स्थान है जहां चेतना ने आंखें खोली हैं, जहां जीवन विकसित हुआ है और उस जीवन ने ऐसी प्रजाति को जन्म दिया है जो स्वयं ब्रह्मांड पर प्रश्न उठा सकती है। हम मनुष्य प्रश्न पूछने की क्षमता रखते हैं। हम जिज्ञासा रखते हैं। हम सौंदर्य की सराहना कर सकते हैं। हम प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हम कला और संगीत का सृजन कर सकते हैं। एक दृष्टि से देखें तो हम ब्रह्मांड का वह भाग हैं जो स्वयं को जानने और समझने का प्रयास कर रहा है। हमारी आंखें ब्रह्मांड की आंखें हैं जिनसे वह स्वयं को देखता है। हमारे कान ब्रह्मांड के कान हैं जिनसे वह स्वयं की सिम्फनी सुनता है। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का मस्तिष्क है जो उसके रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम तारों की धूल से बने हैं। जो तत्व हमारे शरीर में हैं, लोहा, कैल्शियम, कार्बन, वे सब कभी किसी विशाल तारे के केंद्र में निर्मित हुए थे जो अरबों वर्ष पूर्व विस्फोटित हुआ था। तो हम शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड का अंश हैं। हमारा प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार, चाहे वह कितना भी व्यक्तिगत क्यों न लगे, वह इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक अनोखा और अभिन्न हिस्सा है। हमारी चेतना, हमारी जागरूकता ही हमें इस विशालता में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। हाँ, हम भौतिक रूप से छोटे हो सकते हैं। हमारा जीवन काल ब्रह्मांडीय समय की तुलना में क्षणिक हो सकता है, परंतु सोचने, समझने, अनुभव करने और सृजन करने की हमारी क्षमता हमें असीम बनाती है। ब्रह्मांड ने हमें जीवन दिया और हमने ब्रह्मांड को अर्थ दिया, कम से कम अपने लिए। हमारे बिना यह विशालता, यह सुंदरता किसके द्वारा सराही जाती, किसके द्वारा समझी जाती? तो यह ब्रह्मांड बनाम मैं का द्वंद्व नहीं है। यह वास्तव में ब्रह्मांड और मैं का समन्वय है। हम ब्रह्मांड से पृथक नहीं हैं। हम उसका एक जीवंत, स्पंदित और चेतन भाग हैं। हमारी लघुता हमें विनम्र बनाती है, परंतु हमारी चेतना हमें सशक्त बनाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने छोटे से जीवन काल में कुछ सार्थक करें, अपने आसपास की दुनिया को समझें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब आप अगली बार तारों को देखें तो अपनी लघुता पर निराश न हों, बल्कि इस बात पर आश्चर्यचकित हों कि आप एक चेतन प्राणी इस अद्भुत ब्रह्मांड का अवलोकन करने और उसे समझने में सक्षम हैं। आपकी प्रत्येक मुस्कान, आपका प्रत्येक आंसू, आपका प्रत्येक विचार इस ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में एक धागा है। प्रत्येक जीवन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक अनुभव मूल्यवान है। इस अनंत ब्रह्मांड में चेतन होना, अनुभव करना, सोचना, प्रेम करना,
यह अपने आप में एक चमत्कार है और आप उस चमत्कार का हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व को छोटा मत समझिए। आप इस ब्रह्मांडीय कहानी का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अध्याय हैं।